राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोमवार व्रत का महात्म्य, पूजा विधि, सोमवार व्रत कथा और प्रदोष व्रत कथा। सोमवार का व्रत चंद्रदेव और भगवान भोलेनाथ की अर्चना हेतु किया जाता है। इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने से मानसिक क्लेशों से छुटकारा मिलता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि श्रावण के महीने में सोमवार का व्रत किया जाए तो यह अत्यधिक फलदायक सिद्ध होता है। वैसे यह व्रत चैत्र, श्रावण और कार्तिक मास में किया जाता है। इस व्रत में सोमवार के दिन उपवास रखकर भगवान शंकर और मां पार्वती की पूजा अर्चना करनी चाहिए। दिन में एक बार भोजन करना चाहिए। सोमवार व्रत रखने से स्त्रियों को पति पुत्र का सुख मिलता है। पूजा विधि, भगवान शंकर की पूजा का श्रेष्ठ समय प्रातः काल माना जाता है। अतः सोमवार के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान कर पूजा हेतु ध्यान पर भस्म धारण कर कुशा पर बैठे, पूर्व व उत्तर दिशा की ओर मुख रखें, चौकी पर सफेद कपड़ा बिछाएं, उस पर तांबे पर खुदा सोमवार यंत्र और भगवान शिव की प्रतिमा तथा शिवलिंग की स्थापना करें। बिल्व पत्तर, पुष्प, अक्षत, जल और दक्षिणा इत्यादि सामग्रियां अपने निकट रखें। शिव पूजा के विधान के पश्चात व्रत कथा पढ़नी चाहिए। व्रत कथा पूर्ण करने के उपरांत भगवान शिव को भोग लगाकर तुलसी के पौधे को अर्घ दे और दिन में एक समय भोजन करें। सोमवार व्रत कथा। एक साहूकार बहुत अमीर था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। साहूकार के पास सभी सुख और ऐश्वर्य के साधन थे, किंतु उसको एक ही दुख था कि उसके कोई औलाद नहीं थी। दिन रात वह इसी चिंता में लगा रहता और पुत्र पाने के लिए हर सोमवार को भगवान चंद्रदेव और शिव जी की पूजा करता और व्रत रखता। साहूकार की भोलेनाथ के प्रति ऐसी भक्ति देखकर एक बार मां पार्वती जी ने शिव जी से कहा, हे नाथ, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव ही आपका व्रत और पूजा भक्ति भाव से किया करता है। अतः कृपा करके इसकी मनोकामना को पूर्ण कर दे। पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर भोलेनाथ ने मां पार्वती जी से कहा, हे पार्वती, ये संसार एक कर्म अक्षेत्र है, जहाँ जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अर्थात जैसा कार्य मनुष्य करता है वैसा ही परिणाम भोगता है। किंतु माता पार्वती आग्रह पूर्वक बोली, हे महादेव, यह आपका अनन्य भक्त है। यदि इसको कोई भी दुख है तो आपको उसे दूर करना चाहिए। यदि आप अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण नहीं करेंगे तो क्यों मनुष्य आपकी भक्ति सेवा व पूजा करेंगे। पार्वती जी के इस आग्रह को सुनकर शिव जी ने कहा, हे शिवे, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है, इसी कारण यह दिन रात चिंतित व दुखी रहता है। इसके भाग्य में संतान न होने पर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान देता हूँ, किंतु इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह सकता है। इसके बाद वह मर जाएगा। इससे अधिक मैं इस साहूकार के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। उसे सारी बातें सुनकर न तो कोई खुशी हुई और न कोई दुख। वह पूर्णतः शिव जी की पूजा और व्रत करता रहा। कुछ समय पश्चात साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और 10वें महीने उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, किंतु साहूकार को अपने पुत्र की 12 वर्ष की उम्र जानकर कोई खुशी प्रकट नहीं की और इस संबंध में किसी को कोई भेद भी नहीं बताया। वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने साहूकार से उसके विवाह के लिए कहा, किंतु साहूकार ने कहा कि मैं इसे काशी जी पढ़ने भेजूंगा। साहूकार ने अपने साले को बुलाकर कहा कि तुम इस बालक को काशी पढ़ने ले जाओ और विधिवत शिक्षा ग्रहण कराओ। साहूकार ने उसको बहुत सा धन देकर कहा और कि रास्ते में जहां कहीं भी ठहरो वहां यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे रास्ते में यज्ञ करते, दान देते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। एक अन्य राजा का लड़का बारात लेकर आया था, किंतु वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की चिंता थी कि वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न डाले। इसी कारण जब उन्होंने साहूकार के अति सुंदर बेटे को देखा तो मन में विचार आया कि क्यों न इस लड़के से विवाह का कार्य पूर्ण
करा लिया जाए। यह विचार कर उसने लड़के और उसके मामा से कहा कि यदि आप फेरे और कन्यादान का कार्य पूर्ण करा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी, हम आपको बहुत सारा धन देंगे। साहूकार के लड़के और उसके मामा ने इस बात को स्वीकार कर लिया था। विवाह का काम भली प्रकार से पूरा हो गया। जब वह लड़का जाने लगा तो उसने चुपके से राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिसके साथ तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आंख से काना है। मैं काशी जी जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब इस प्रकार लिखा पाया तो राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह काशी जी गया है। राजकुमारी के पिता ने जब यह सब सुना तो अपनी कन्या को विदा करने से इनकार कर दिया। बारात वापस चली गई। उधर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंचे, जहां लड़के ने पढ़ना शुरू किया और अपना अतिरिक्त समय मामा भांजा यज्ञदान आदि में व्यतीत करने लगे। इस प्रकार कई महीने बीत गए। जब लड़का 12 साल का हुआ तो उस दिन लड़के के मामा ने यज्ञ का आयोजन कर रखा था। अचानक ही लड़के की तबीयत खराब हुई। लड़के के मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर पश्चात लड़का मर गया। जब लड़के के मामा ने देखा कि वह मर गया तो उसे बहुत दुख हुआ और उसने सोचा कि पहले मैं यज्ञ पूरा कर लूं तब कुछ सोचूंगा। लड़के के मामा ने यज्ञ पूरा किया और फिर रोना प्रारंभ किया। वह बहुत जोर जोर से रो रहा था। संयोगवश शिवजी और पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे नाथ, कोई दुखी व्यक्ति रो रहा है, उसके कष्टों को दूर करो। तब शिवजी और पार्वती वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक लड़का मरा हुआ पड़ा है। जब पार्वती जी ने देखते ही लड़के को पहचान लिया। पार्वती जी ने लड़के के मरने का कारण पूछा तो भोलेनाथ ने बताया, हे गौरी, इस लड़के की आयु इतनी ही थी, ये अपनी आयु पूरी कर चुका है। तब पार्वती जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज कृपया करके आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता इसके वियोग में तड़प तड़प कर अपनी जान दे देंगे। माता पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने लड़के को पुनः जीवित कर दिया। शिवजी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव शंकर और माँ पार्वती शिवधाम चले गए। शिक्षा पूरी होने पर लड़का और उसका मामा पहले की तरह यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में दोनों उसी शहर में आए जहां उस लड़के की शादी हुई थी। वहां पहुंचकर दोनों ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। जब वे दोनों यज्ञ कर रहे थे तो उस लड़के के ससुर यानी वहां के राजा ने, जो उधर से घोड़े पर बैठकर अपने सेवकों के साथ जा रहा था, उसने लड़के को पहचान लिया। राजा ने महल में ले जाकर दोनों को की खूब सेवा की और कुछ समय राजा के महल में रहने के बाद लड़के ने राजा से जाने की आज्ञा ली। राजा ने अपनी लड़की को लड़के के साथ विदा किया और साथ ही बहुत धन और दास दासियों को भी भेजा। जब वे अपने शहर में आए तो लड़के के मामा ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे आने की खबर सुना आता हूँ, तब तक तुम अपनी पत्नी सहित यहाँ आराम करो। ऐसा कहकर लड़के का मामा साहूकार को उसके पुत्र के आने की खबर देने चला गया। घर आकर उसने देखा कि उसकी बहन और बहनोई छत पर बैठे हुए हैं और दोनों ने यह प्रण कर रखा है कि यदि उनका बेटा जीवित लौट आया तो छत से नीचे उतर आएगा, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण दे देगा। लड़के के मामा ने जब यह समाचार सुना कि उसका लड़का जीवित लौट आया है तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तब लड़के के मामा ने शपथ खाकर कहा कि उनका पुत्र अपनी स्त्री और बहुत से धन और दास दासियों सहित घर आया है। तब साहूकार और उसकी पत्नी छत से नीचे उतर आए और प्रसन्नता के साथ अपने बेटे और बहू का स्वागत किया। सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार भक्ति भाव से जो प्राणी सोमवार के व्रत का पालन करता है, प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनता और पढ़ता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस लोक में सभी सुख सुविधाओं को भोगकर अंत में उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सोमवार के व्रत को 16 सोमवार तक करे, फिर उद्यापन करे। इस व्रत के प्रभाव से मानवों की सभी प्रकार की सुखों की प्राप्ति होती है। विशेष महत्व इस व्रत के बारे में कहा गया है कि ग्रहण आदि में जप, ध्यान, हवन, उपासना, दान आदि सत्कार्य करने से जो फल मिलता है वही फल सोमवार के व्रत करने से मिलता है।
श्रावण में केदारनाथ का ब्रह्म कमल में पूजन, दर्शन, अर्चन और केदार क्षेत्र में निवास का विशेष महत्व है। इससे भगवान शंकर की प्रसन्नता और शिव की कृपा प्राप्त होती है। प्रदोष व्रत कथा। पूर्व काल में एक विधवा ब्राह्मणी प्रत्येक प्रातः ऋषियों की आज्ञा पाकर अपने बेटे को साथ लेकर भीख लेने जाती और संध्या को लौटती। भीख में जो मिलता उसे अपना काम चलाती और शिवजी का प्रदोष व्रत भी करती। एक दिन जब वह भीख लेने के लिए अपने बेटे को साथ ले जा रही थी तो मार्ग में उसने विदर्भ देश के राजकुमार मिला। शत्रुओं ने उसे उसकी राजधानी से बाहर निकाल दिया था और उसके पिता को मार डाला था, अतः वह मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी उसे अपने साथ ले आई और अपने पुत्र के साथ उसका पालन पोषण करने लगी। एक दिन उन दोनों राजकुमारों और ब्राह्मण बालक ने वन में गंधर्व कन्याओं को देखा। ब्राह्मण बालक घर लौट आया लेकिन राजकुमार साथ नहीं आया, क्योंकि वह अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करने लगा था। दूसरे दिन वह फिर अपने घर से वहां आया और जहां अंशुमति अपने माता पिता के साथ बैठी थी। कुछ दिन बाद अंशुमति के माता पिता ने राजकुमार से कहा कि तुम विदर्भ देश के राजकुमार धर्मगुप्त हो। हम श्री शंकर जी की आज्ञा से अपनी बेटी अंशुमति का विवाह तुम्हारे साथ कर देते हैं। राजकुमार धर्मगुप्त का विवाह अंशुमति के साथ हो गया। बाद में राजकुमार ने गंधर्व राज की सेना की सहायता से विदर्भ देश पर अधिकार कर लिया और ब्राह्मण के बेटे को अपना मंत्री बना लिया। यथार्थ में यह सब उस ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत करने का फल था। बस उसी समय से यह प्रदोष व्रत संसार में प्रतिष्ठित हुआ। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण। शिव जी की आरती। जय शिव ओमकारा, भज शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुजा चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निखरते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादि गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखकारी जगपालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्राण वाक्ष में सुशोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण। हर हर